नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 5 राज्यों के रुझान हमारे सामने है। तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस के खेमे में मायूसी साफ नजर आती हुई। अगर हम असम की बात करें, अब सिलसिलेवार तरीके से 5 राज्यों के जो रुझान हमें अभी तक मिले हैं उनकी तस्वीर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। अगर हम असम की बात करें तो 15 साल बाद वहां पर कांग्रेस का राज, कांग्रेस की सत्ता खत्म होने जा रही है और पूर्वोत्तर में कमल खिलने जा रहा है, ऐसा रुझान बता रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो जबरदस्त वापसी कर रही हैं ममता बनर्जी। चारों खाने चित कर दिया है कांग्रेस को और लेफ्ट फ्रंट को। जो भी उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पानी में मिलती, मिट्टी में मिलती नजर आ रही हैं। असम की बात सबसे पहले करता हूं। 126 में से 106 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से फिलहाल पार कर गया है बीजेपी गठबंधन 72 सीटों पर, कांग्रेस महज 21 सीटों पर। और अगर हम AIUDF की बात करें, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की बात करें, 13 सीटों पर आगे। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। 294 में से 282 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। 215 पर पिछली दफा जो परफॉर्मेंस थी, और पिछली दफा आपको ध्यान होगा ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार एकला चलो का राग अलापा 215 सीटों पर आगे हैं। 3/4 बहुमत की तरफ जाती हुई दिख रही है ममता बनर्जी। कांग्रेस में 31 सीटें और वाम खेमा 30 सीटें। तो जैसी उम्मीद थी वैसी उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। जबकि अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कुल मिलाकर 234 सीटें और 119 पर अभी से बढ़त बना ली है ममता बनर्जी ने। और जो कुछ देर पहले मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी कह रहे थे, पेंडुलम पॉलिटिक्स जो चल रही थी वहां पर 27 साल से, कि एक बार आपकी बारी, एक बार हमारी बारी, एक बार आपकी बारी, एक बार हमारी बारी। इस बार जयललिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार फिर से मेरी बारी। तो ममता बनर्जी के साथ साथ जयललिता, 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए। पुडुचेरी की बात करें, इकलौता सूबा भी क्या कहूं, है तो यूनियन टेरिटरी, वहां पर कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस NR भी कांटे की उसे टक्कर दे रही है। हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस को जिस खुशखबरी की उम्मीद थी वो खुशखबरी ना ही मिले। और केरल की बात करें तो केरल में वाम खेमा LDF आते हुए सत्ता में वापसी कर रहा है। 5 साल के इंतजार के बाद LDF आते हुए। हमारे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय, TK राजलक्ष्मी और संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। असम की बात करें नीलांजन, असम में मुझे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर इस बाबत लग रही है कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो ये लगातार बात की जाती थी कि नहीं मुसलमान वोट बैंक बड़ा सोच समझकर बड़ी स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है और कांग्रेस शायद उस पर आस लगा रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं लगता तो है कि मतलब नहीं हुआ है और कांग्रेस और AUDF के वोट बटे हैं, जिसके कारण शायद कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब BP की गोली लेनी पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये मुसलमान वोट डिवीजन से ज्यादा असम का जो नतीजे जो आ रहे हैं ये ज्यादा संकेत दिखाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो कई दशकों की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो उनका हस्तक्षेप था असम के समाज में, वो कामयाब हो पाया है कि एक तरह से बहुत बेहतरीन अलायंसेस की राजनीति की। अलायंस की राजनीति, और अलायंस जो है सिर्फ 2016 में राजनीति, अलायंस जो है 2016 में पार्टीज की नहीं, ये नहीं कि AGP और बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में असम में खुद एक कोalition है। सोनोवाल आए हैं AGP से, हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं कांग्रेस में से। इनको सबको अलग अलग एक नई पार्टी, नए लोगों को लेके बनाए, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी कहीं नहीं छोड़ी संघ। ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक ब्रिलियंस है जो जब से असम आंदोलन शुरू हुआ था आंसू का, तब से लेके जिस तरह से कंसिस्टेंटली। तो राजलक्ष्मी, अगर मैं पुट यू इन द डॉट, ये बीजेपी की जीत है जैसा नीलांजन कह रहे हैं, ये जोड़ तोड़ की, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बीजेपी ने कुनबा जोड़ा, ये उस राजनीति की जीत है, ये सोनोवाल की जीत है या हेमंता की जीत है? देखिए, आइडियोलॉजी की जो बात अभी
अभी जो हो रही थी, नीलांजन कर रहे थे कि आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ज्यादातर ठीक है वही बात, पर एक हद तक तो कॉम्प्रोमाइज किया। आखिरी मोमेंट तक तो एजीपी पीए दूसरे के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी पीए बढ़ा रही थी। बिल्कुल, आप अपने खेमे अभी भी खबरें आ रही थी बिल्कुल कि शायद गठबंधन तोड़ दें अगर जो ये अटका हुआ वर्डिक्ट आ जाए, मैंडेट आ जाए। ये इन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही जिससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने सांस्कृतिक और ये राजनीतिक तौर पर जो काम किया, मतलब आसाम में अपनी जो विचारधारा को पुश करते हुए, हम उस विचारधारा से सहमत नहीं है, पर उस जो विचारधारा से एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया आसाम में, उसका एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंस कहते हैं वो तो आगे के दिनों में हमारे साथ बीजेपी के नेता गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, मेरा सवाल यही जो मैं राजलक्ष्मी से पूछ रहा था, अब तो जीत लगभग तय है आपकी। असम में 126 में से 106 सीटों के आंकड़े, 72 सीटों पर आपके गठबंधन ने बढ़त बना ली है। ये जीत बीजेपी की है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आपने एक अलायंस जोड़ा, उसकी राजनीति है, उसकी जीत है। ये सोनोवाल की जीत है, ये हिमंता की जीत है। जीत किसकी मानेंगे? देखिए, यह जीत है हमारे कार्यकर्ताओं का, वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम। इतने सालों से हमारे पूरे परिवार के उस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट को बहुत महत्वपूर्ण देर वह हम मान के चलते थे कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो राजनीति है या वहां की जो परिप्रेक्ष्य है, वहां की जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, वह जो कांग्रेस ने वहां पे कहीं उसको देश से तोड़ने की बात और देश से विघटनकारी की राजनीति वहां पे की थी। उसको मुख्य धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत सालों से मेहनत की है और उसको राजनीतिक वोटों में कन्वर्ट करने का काम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने अभी तक उसको इसलिए वहां वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया था कि वहां पे समाज को देश से जोड़ना, समाज को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का कोई पुट नहीं है, कोई पोलराइजेशन नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? आइडियोलॉजी पोलराइजेशन नहीं हुई, आइडियोलॉजी की एक्सेप्टेंस है, आइडियोलॉजी का वोटों में परिवर्तन है। हाँ। हमारी वहां पे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी, वहां पे भ्रष्टाचार की बात थी, वहां पे मुख्य धारा से कहीं ना कहीं उनको अलग महसूस करने की बात थी वहां के क्षेत्रों को, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का ये बहुत बड़ा काम जो हमने ग्राउंड लेवल पे किया था, उसको आज जनता ने रियलाइज किया है वहां के, और उस जनता की रियलाइजेशन का फल है कि आज हमें इतनी बड़ी सफलता मिलने की तरफ हम तो ऐसे में संजीव ये बताइए, अब एक मिनट गोपाल जी आ रहा हूं, अभी 5 राज्य हैं, अभी तो पहले की बात कर रहे हैं, मैं सबकी सिलसिलेवार बात करूंगा। अब इसमें तो कोई वो नहीं है ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सोनोवाल ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री। बीच में खबरें ये थी मिजोली में कहीं अटक गई सीट तो हिमंता का नंबर आ जाएगा मुख्यमंत्री बनने का। अब तो कोई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं सोनोवाल आ गए हैं अपनी सीट पर। लेकिन जो दुविधा हेमंत बिस्व शर्मा के सामने कांग्रेस में थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, कुछ स्ट्रक्चरल दिक्कतें क्रिएट की जाती हैं, वो समस्या तो यहाँ रही गई ना। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस की आइडियोलॉजी से नाखुश थे और इसीलिए बीजेपी में आए थे, ऐसा तो नहीं था ना। वो तो इसलिए आए थे कि उन्हें लगता था कि तरुण गोगोई को पार्टी जिताने नहीं, कुर्सी के लिए आए थे, सीधी सी बात। तो अब ऐसे में जब पार्टी जितानी होती कांग्रेस को जिता लेते, और हेमंत बिस्व शर्मा ही सबसे प्रबल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं इस जीत में, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो क्या मामला अब वहां शांत रह पाएगा? सोनोवाल बन जाएंगे ये तो तय है, लेकिन स्थितियां फिर से हेमंत बिस्व शर्मा के साथ। अब हम असम से चलते हैं पश्चिम बंगाल, और ये तस्वीरें मैं पश्चिम बंगाल की ही दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है ममता बनर्जी के घर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं। थोड़ा आनंद, थोड़ा लुत्फ आप भी उठाइए।
पश्चिम बंगाल के आंकड़े एक बार फिर बता दूं, 294 सीटें हैं, 291 के रुझान, लगभग सभी सीटों के रुझान हमें मिल चुके हैं। 215 पर तृणमूल कांग्रेस आगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस है कांग्रेस।